इसके ऊपर ऐसे करके गन रख के कहता है बोल रज्जब का केस वापस लेना है या नहीं, गालियां देगी अब उसको अगर इसको कुछ हो जाता फिर। रात के 4 बजे आप पे अंधाधुंध फायरिंग होती है, कौन वो लोग थे और रात के 4 बजे आप पर क्यों गोलियां चला रहे थे? लड़की ने आते ही ना बालों से पकड़ के मुझे नीचे फेंक दिया। लड़की ने चपेड़ मारी मुंह पे, इसको मारा, मुझे मारा, मारने लगी। इसने मुझे वहाँ से घसीटा और पूरे काउंटर पे ले गया जहाँ पे ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है। तो वहाँ पे जाके ये ऊपर पिस्टल रखे मेरे ऊपर मुझे चपेड़े मारा और लड़की को कह रहा मार इसको खींच के लेके गया है। उधर जाके ना ऐसे काउंटर के सामने लटा देते हैं, जिसके ऊपर ऐसे करके गन रख के कहता है बोल रज्जब का केस वापस लेना है या नहीं, गालियां देगी अब उसको। मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हूँ, लेकिन ऐशा इस टाइम रहती है मेरी अम्मी के घर। अगर इसको कुछ हो जाता फिर तो हर लड़की को इंसाफ मिलता है, मेरी बहन को क्यों अब तक इंसाफ नहीं मिला? मेरी बहन के ऊपर हैरिंग हो रही है, रज्जब भट्ट करवा रहे। हफ्ता पहले वीडियो बनाई कि मैं थोड़ी चीखें निकलवाऊंगा, तो निकलवा दी उसने मेरी बहन की चीखें। फिर इस कानून को, इस हर चीज़ को मानूंगी जब मेरी बहन को इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। 25 जुलाई की रात को सुबह 4 बजे के करीब आयशा जट पे अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिसके नतीजे में आयशा जो है वो बामुश्किल अपनी जान बचाती हैं। कौन लोग थे जिन्होंने इस पर फायरिंग की, ये एफआईआर आपके सामने है। ये 2 लड़कियां कौन है और ये जो 2 लड़के हैं, कहा तो यही जा रहा है एफआईआर के मतन के मुताबिक कि ये कारनामा रजब भट्ट के साथियों ने जो है वो किया है। और यहाँ पर सवालात बड़े जन्म ले रहे हैं कि रात 4 बजे जो है कौन से कैफ़े खुले में हैं। हमारे शहर लाहौर में तो पाबंदियाँ हैं, रात को लेट नाइट कोई भी फूड पॉइंट नहीं ओपन होते, तो ये कैफ़े कहाँ पर खुले हुए हैं। और अंधाधुंध जौहर टाउन के इलाके में जो है वहाँ पर लोग असला लेके चले जाते हैं। और पाकिस्तान और मैं बात करूंगा पंजाब के दारुल हुकूमत शहर लाहौर में इस तरह सरेआम असला भी चल रहा है, फायरिंग भी हो रही है। और लड़कियां जो कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि मेरी रेड लाइन है और इसी रेड लाइन को हमेशा क्रॉस किया जाता है। आयशा जट मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं आखिर उस रात को हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात के 4 बजे आप पे अंधाधुंध फायरिंग होती है, 2 फायर जो है बताया जाता है कि आप पे चलाए जाते हैं, बामुश्किल आप अपनी जान बचाती हैं। कौन वो लोग थे और रात के 4 बजे आप पर क्यों गोलियां चला रहे थे? ना तो मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ और ना मैं 2 लड़कों को जानती हूँ, ठीक है। और वहाँ पे दास्तान कैफ़े में सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर और मेरी दोस्त जो है ना वो खाना खाने के लिए गए थे। पर मुझे नहीं पता था कि आप खाना खाना इतना महंगा पड़ जाएगा कि आप एक खाना नहीं जा सकते। तो मैं सिर्फ दास्तान कैफ़े गई थी, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो उन्होंने सिर्फ कैफ़े बंद किया होता है, शो करवाते हैं कि 11 बजे कैफ़े बंद हो जाता है, पर वो हुआ नहीं होता। 4 बजे तक कैफ़े ओपन रहता है। तो मुझे 3 बजे जो है वो मेरी, जब मैं सो के उठी तो मैं उधर खाना खाने चले गई। तो मैं ऐसे खाना भी ऑर्डर ही लगवाया। 30-40 लोग अभी कैफ़े में बैठे हुए थे, रश भी था। अच्छा, 30-40 लोग सुबह के 4 बजे तक बैठे हुए थे? हाँ जी, 30-40 लोग बैठे हुए थे कैफ़े में और मैंने खाना ऑर्डर लगवाया हुआ था। और जब खाना आया ना तो ऐसे ही 2 लड़कियां और 2 लड़के ना कहीं नहीं बैठे, आके ना सामने हमारे बैठ गए, सामने टेबल। इससे पहले आपने कभी उन लड़कों को देखा या उन लड़कियों को आपने कहीं देखा हुआ था पहले? नहीं, ना मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मैं 2 लड़कों को जानती हूँ। मुझे पता ही नहीं ये कौन थे, कहाँ से आए, ना मेरी कोई लेना देना, ना मेरा केस सिर्फ रजब के साथ जा रहा है। इसके अलावा ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी, ना मैंने कभी आज तक लड़ाई ली है किसी के साथ, ना मेरी लड़ाई थी वहाँ पे किसी के साथ। ये आके वहाँ पे जो है वो शरेआम बैठ गए। मुझे मतलब इसने ना कैमरा ऑन किया, लड़का जो था ना, लड़के की शलवार कमीज पहनी हुई थी वाइट कलर की, जिसका नाम है शेबी मेहर। और एक लड़का, नाम का आपको कैसे पता चला कि ये नाम है? कैफ़े में बाद में लोगों ने कहा कि ये इसने पहले एक कत्ल भी किया हुआ। अच्छा, ऑलरेडी वो बंदा मतलब उसने पहले कत्ल किया हुआ है और इदारों को इस चीज़ का पता भी होगा, साफ जाहिर है। और फिर वो बंदा जो है कह लें कि रात को और शहर लाहौर में जौहर टाउन का पोर्च एरिया और अपना असला लेके फिर रहा है और इस तरह सरेआम गोलियां भी चला रहा है। ना कैमरे भी लगे हुए हैं और आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। और औरत को तो वैसे ही एक जाता बंदा वैसे ही बाइक पे जो किसी पे छेड़ दे तो उस चीज़ का इतना बड़ा एक्शन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई कैफ़े में शरेआम आप आके गोलियां मार रहे हो, एक लड़की को बालों से पकड़ रहे हो, पूरे कैफ़े में आप सीट रहे हो, चपेड़े मार रहे हो, ना मेरा कोई लेना देना, ना मेरी कोई दुश्मनी है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं तो उनको नहीं जानती ना। तो मैंने खाना ऑर्डर लगवाया। ये लड़की आके सामने इस लड़के ने कहा कि कैमरा ऑन करो। जाहिर सी बात है, सामने टेबल पे तो मैं नोट कर रही थी कब से ये वीडियो बना रहे थे मेरी, तो मैंने कहा एज अ फ़ैन के तौर पे बना रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ है कि लड़की ने आते ही ना बालों से पकड़ के मुझे नीचे फेंक दिया, ना मेरा कोई लेना देना। 30-40 लोग बैठे हुए, खाना लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है लोग जानते भी हैं। इंसान की बड़ी इंसल्ट वाली बात थी वहाँ पे। लड़की ने चपेड़ मारी मुँह पे, इसको मारा, मुझे मारा, मारने लगी। मैंने, ज़ाहिर सी बात है, मैंने भी आगे से हाथ चलाकी की, ठीक है, मेरा कोई लेन देन ही नहीं। मैंने कहा भाई मुझे छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। तो कैफ़े में जो 40 लोग थे उन्होंने बचाने की भी कोशिश नहीं की? उन्होंने आगे ये भी नहीं कहा कि लड़की पे हाथ उठा रहे हो, शर्म करो? उठ गए थे, उसी टाइम उठ गए थे। लेकिन जब शेबी मैन ने गोली चलाई तो हर बंदा, आपको पता है, अपनी जान से बचता हुआ। अच्छा, उसने डायरेक्ट आप पे गोली चला दी? डायरेक्ट गोली चलाई, लेकिन पाँव से ना गोली मतलब
छू के चलेगी, बट गोली अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी। बाकायदा गोली की आवाज़ भी आ रही है, लोगों की चीखने की भी आवाज़ आ रही है। लोगों ने फिर वहाँ पर जो है वो कुर्सियाँ फैलाकर लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। तब एक गोली चली, इसके बाद क्या हुआ? और हम एक गोली जो है ना वो पाँव से छू के गोली गई, और फिर जब दूसरी गोली इसने मुझे वहाँ से घसीटा और पूरे काउंटर पे ले गया, जहाँ पे ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है। जो कि कैफ़े वाले कह रहे थे ना, वो कुछ वीडियोस निकली भी हैं और वो कह रहे हैं कि कैमरे नहीं लगे हुए, तो ऊपर कैमरे लगे हुए, जब लगे हुए थे तो मैंने वीडियो भी बनाई है। फिर ये उनकी एलईडी जो भी है वो कैमरे की उतार के ये बाहर ले गए। इन्होंने शो करवाया कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कैमरे से पहले की वीडियो बनाई हुई थी जब लगे हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ये ऊपर पिस्टल रखे मेरे ऊपर, मुझे चपेड़े मारा और लड़की को कह रहा है मार इसको। आपने बताया कि आपको वो बाद में काउंटर के पास लेके आया और घसीटता हुआ लेके आया। बालों से घसीट के लेके गया है मुझे, और फिर उसके बाद जो है ना इसने मेरे ऊपर गन रखी हुई है, और मैं आपकी पलवशा, आपकी बहन अभी भी साथ बैठी, ये कहाँ पर, ये आपके साथ ही थी? मेरे साथ ही बेचारी, वो भी साथ ही। लोग चीखें कुखें मार के, कोई कीचड़ों में छुप रहा है, कोई कहाँ छुप रहा है। एक फैर पहले चला गया ऊपर, मेरे सामने पिस्टल लेके खड़ा हुआ है। बलती आग में कौन आता है, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। और वहाँ पे लोग डर के, कोई इधर जा रहा कोई इधर, लोगों ने मेरा साथ दिया, पर बाद में, उस पर पहले नहीं। क्योंकि मैं पलवशा, आप मुझे बताइएगा, जब इनको काउंटर के पास लेके आया गया, आयशा बता रही हैं कि गन जो है वो मेरे ऊपर रखी गई और कहा गया जी वीडियो बनाओ, वो क्या सारा वाकया था? वो ये था कि इसको खींच के लेके गया है, उधर जाके ना ऐसे काउंटर के सामने लटा देते हैं जहाँ पे उनका काउंटर है, उधर लैपटॉप हर चीज़, कैमरा भी ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो उधर लटा के एक टांग इधर रखता है, एक टांग इधर रखता है, इसके ठुड्डे ऊपर मारे हैं। ठुड्डे मारे उसने अपने पाँव से। फिर उसके बाद इसके ऊपर ऐसे करके गन रख के कहता है बोल रज्जब का केस वापस लेना है या नहीं, गालियाँ देगी अब उसको। ऐसे करके इसे ज़बरदस्ती बुला रहा है। ये चुप करके इसने आंखें बंद की और डरी जा रही, कंपी जा रही है। और मैं भी उधर चीखे कुके मार के इसको बचा रही हूँ, सबको कह रही हूँ बचाओ मेरी बहन को बचाओ। कौन बल्दी आग में? अच्छा, ये तब उसने दूसरा फायर तब किया? हाँ जी, एक जब इसको अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बहन बची है, कि अल्लाह का शुक्र। हमारा ये एक है मेरी अम्मी वगैरह का, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हूँ, लेकिन ऐशा इस टाइम रहती है मेरी अम्मी के घर। अगर इसको कुछ हो जाता फिर मेरा मरियम नवाज कहती है कि मैं वो, दूसरों को, हर लड़की को इंसाफ मिलता है, मेरी बहन को क्यों अब तक इंसाफ नहीं मिला? पहले सलमान के केस में मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला, अब मेरी बहन के ऊपर शरेआम के वो चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, रजब भट्ट करवा रहा है, कोई नहीं करवा रहा। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। इसने 2 हफ्ता पहले वीडियो बनाई कि मैं थोड़ी चीखें निकलवाऊँगा, तो निकलवा दी उसने मेरी बहन की चीखें। हमें तो इंसाफ चाहिए। मैं तो फिर इस कानून को, इस हर चीज़ को मानूंगी जब मेरी बहन को इंसाफ मिले। ये नाजरीन हालात हैं आपके सामने। 25 जुलाई की रात को सुबह 4 बजे क्या सारा वाकया था, आंखों देखा हाल बताने के लिए भी लोग मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। सरेआम शहर लाहौर में जोर टाउन के पोर्ट्स इलाके में, और दास्तान कैफ़े, इसकी दास्तान, जिस तरह का इसका नाम है, उसने एक वाकई ही दास्तान जो है वो छोड़ दी है। लोग वहाँ पर सरेआम जो है वो हौसला लेकर आते हैं, और शहर पंजाब में सीसीडी इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि अगर राह चलती हुई लड़की को कोई बुरी नज़रों से देखता है तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ एक ऐसा जो है केस हमारे सामने है कि 1.5 साल हो गए हैं अदालतों में, जो है वो आयशा जा रही हैं, उसकी बहन उसके साथ जा रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। शायद इस केस को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ मिल जाए। और एक और मैं आपसे आखिरी बात जानना चाहूँगा, 10 जुलाई को आपकी रात के वक्त जो है रजब भट्ट से मुलाकात भी होती है। क्या सुलह के लिए मुलाकात हो रही थी या फिर बारगेनिंग की जा रही थी कि केस के हवाले से बात चल रही थी? वो मुलाकात क्यों हुई, और मुलाकात के फ़ौरी बाद इतना बड़ा जो है वो एक्शन लिया गया कि मैं आप लोगों की चीखें निकलवा दूँगा, और इस तरह का कुछ सोच सकता है? देखिए, आपने वो वीडियोस की देखी होगी जहाँ पे ये व्लॉग में कह रहा था कि मैं इनकी चीखें निकलवा दूंगा, ठीक है, मैं ऐसा डांस करवाऊंगा जैसे मधुरी, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा था। और उसके अलावा मेरी 10 जुलाई को इससे मुलाकात हुई थी, वो जो नवीद के घर पे ना DHA में, उसकी और मेरी मुलाकात हुई थी। पर इसने मुझे कहा था कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ कि मैंने फ़ोन रीसेट किया है, पर उसके बदले में तुम मेरी भांजी से सॉरी करो। तो मैंने कहा नहीं, वो मैंने नहीं करनी, ठीक है। तो क्या लगता है अब इस सारे सिनेरियो में जो है रजब को भी पता चल गया है, वो जो जिसका नाम पर्चे में आप लोगों ने नाम भी लिया हुआ है, शानी की जिसकी बात, शेबी मैर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब केस चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या लगता है सारे सबूत तो सबके सामने हैं, क्या इनको सज़ा होगी या हमेशा की तरह यही है कि बस अदालत से बेल ले लेंगे? मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मुझे अभी भी दारों पे जो है वो यकीन है, अपने अल्लाह पे यकीन है, पंजाब पुलिस पे जो है वो यकीन है। बाकी मरियम नवाज़ से भी अपील है, रिक्वेस्ट है, और बाकी जो भी अल्लाह करेगा वो बेहतर करेगा। बेशक जी, ये जो है सारी दास्तान 25 जुलाई की रात
कैफ़े जो दास्तान कैफ़े है उसकी सारी दास्तान आयशा जट और पलवशा जो हैं उसकी बहन, उन्होंने सारा माजरा सुनाया कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। सारी दास्तान आपने सुनी। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।